क्रिकेट में जब भी कोई प्लेयर 90 या 90 से ऊपर के इंडिविजुअल स्कोर पे पहुंचता है तो ऐसा कहा जाता है कि प्लेयर अभी नर्वस 90s में है। सेंचुरी को हमेशा से क्रिकेट में सिग्निफिकेंट माइलस्टोन माना गया है, तो प्लेयर्स जब अपनी सेंचुरी के करीब होते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत नर्वस जरूर हो जाते हैं और कई बार ये नर्वसनेस बैट्समैन के ऊपर हावी हो जाती है और बैट्समैन कई बार डिफेंसिव हो जाता है या फिर कोई गलत शॉट खेल के आउट हो जाता है। इसी फिनोमेनन को क्रिकेट में कहा जाता है नर्वस 90s। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स गुरुजी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन है वो टॉप 5 अनलकी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। 5. रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो एक टिपिकल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर में होते हैं। वो अग्रेसिव थे, वोकल थे, मेंटली पावरफुल थे और वो अपनी लीडरशिप स्किल्स के लिए जाने जाते थे। रिकी पॉन्टिंग ने अपने इलस्ट्रियस करियर में टोटल 560 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, जिसमें पॉन्टिंग ने 71 सेंचुरीज अपने नाम करी थी। पॉन्टिंग के करियर में 13 बार ऐसी ओकेजन्स आई जब वो 90s को सेंचुरीज में कन्वर्ट नहीं कर पाए, यानी कि वो 13 बार नर्वस 90s के शिकार अपने करियर में हुए थे। तो 13 बार अपने करियर में नर्वस 90s के शिकार हुए रिकी पॉन्टिंग। 4. जाक कालिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम। और अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करते हैं तो जाक कालिस ऑलराउंडर की लिस्ट में टॉप पर आपको नजर आएंगे। जाक कालिस एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में और वनडे इंटरनेशनल्स में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 250 से ज्यादा विकेटें ली हैं। कैलिस ने अपने इंटरनेशनल करियर में 519 मैचेस खेले थे और इन 519 मैचेस में कैलिस ने 62 सेंचुरीज बनाई थी। बट अपने करियर में 13 बार जैक कैलिस जो हैं वो नर्वस 90s के शिकार भी हुए हैं। तो 13 बार अपने करियर में जैक कैलिस 90s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 3. राहुल द्रविड़। इंडिया के लेजेंडरी प्लेयर राहुल द्रविड़ जनरली डिफेंसिव प्लेयर माने जाते थे। क्रीज पे आके शुरू में अपना टाइम लेते थे और फिर अपने शॉट्स खेला करते थे। राहुल द्रविड़ को टेस्ट क्रिकेट में द वॉल के नाम से जाना जाता था। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बॉल्स और सबसे ज्यादा मिनट क्रीज पे स्पेंड करने का जो रिकॉर्ड है वो राहुल द्रविड़ के नाम पर ही है। अब देखो, द्रविड़ ने अपने करियर में 500 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इन 500 इंटरनेशनल मैचेस में द्रविड़ ने 48 सेंचुरीज बनाई हैं। बट अगर हम बात करते हैं नर्वस 90s की तो 14 बार अपने करियर में राहुल द्रविड़ नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। 2. एबी डिविलियर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। एबी डिविलियर्स को मिस्टर 360 डिग्री भी कहा जाता था। किसी भी बॉलर की कैसी भी बॉल को ग्राउंड के किसी भी कोने में मारने की एबिलिटी एबी डिविलियर्स के पास थी। वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 और फास्टेस्ट 150 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो एबी डिविलियर्स के नाम पर ही है और ऐसे कई सारे रिकॉर्ड जो है वो एबी डिविलियर्स के नाम पर। एबी डिविलियर्स ने अपने करियर में 420 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और इन 420 मैचेस में डिविलियर्स ने 47 सेंचुरीज बनाई हैं। बट वहीं अगर हम नर्वस 90s की बात करते हैं तो 14 बार एबी डिविलियर्स नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। 14 बार एबी डिविलियर्स सेंचुरी के करीब आए बट वो सेंचुरी बना नहीं पाए क्योंकि वो 90s में ही आउट हो गए थे। 1. सचिन तेंदुलकर, द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एंड द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। अब देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ही है वो प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट को ये टर्म दी है नर्वस 90s तो गलत नहीं होगा। अपने करियर में सचिन तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल मैचेस खेले और इन 664 मैचेस में सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बनाई। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन और ऐसे कई सारे रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में बनाए थे। बट अगर हम नर्वस 90s की बात करते हैं तो क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार सचिन तेंदुलकर नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। अपने पूरे करियर में 28 बार सचिन तेंदुलकर नर्वस 90s का शिकार हुए हैं, जिसमें से 10 बार टेस्ट क्रिकेट में और 18 बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नर्वस 90s का शिकार सचिन तेंदुलकर हुए। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी हुई ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स गुरुजी को।